क्वेश्चन, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मूलधन का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है, धनराशियों का क्रमशः अनुपात यानी प्रिंसिपल का अनुपात ज्ञात करना है। अलग अलग राशियां दी गई हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अनुपात जो है समय और दर का गुणनफल का व्युत्क्रम निकालते हैं। व्युत्क्रम मतलब 1/, प्रिंसिपल जो होगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो होगा ये मिल जाएगा हमें 1/, पहला समय और दर का गुणनफल। पहला समय है 6 वर्ष और दर है 10%। दूसरा प्रिंसिपल जो होगा वो दूसरा समय और दूसरा दर का गुणनफल। दूसरा समय है 10 वर्ष और दर है 12%। तीसरे का जो अनुपात आएगा वो 12 वर्ष और 15% के दर से है, तो 12 वर्ष समय गुणे दर का गुणनफल। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाएंगे 6 10 जा 60 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 12 जा 120 और तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 12 जा 180। अब तीनों का अगर एलसीएम देखें 60 120 और 180 का तो 180 ही मिलेगा। तो तीनों में हम 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले में 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बन जा 180/60 हो गया। दूसरे में 180 का करेंगे तो दूसरे में भी 180/120 हो गया। और तीसरा नंबर भी हमारे पास 180/180 मिल जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट करने पे 60 से कैंसिल आउट करेंगे 180 को तो 3 आ जाएगा। 120 से कैंसिल आउट करना है 180 को तो 60 से कैंसिल आउट करेंगे। 62 जा 120 और 63 जा 180 यानी 3/2 मिलेगा। और तीसरा जो रेशियो आएगा 180 से 180 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। उसके बाद इस 3:2 और 1 को सॉल्व करने के लिए फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं पहले में तो 2 3 जा 6 मिल जाएगा। दूसरे में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके 3 मिलेगा। और तीसरे में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो 2 1 जा 2 मिल जाएगा। यानी जो रेशियो मिलेगा 6:3:2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।